हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 3 हो जाता है और चैप्टर आपका कौन सा हो जाता है? तो चैप्टर आपका सेकंड हो जाता है। इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा, वहां पर आप सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। यानी जो आपका चैप्टर फर्स्ट हो जाता है उसमें लगभग आपके लेक्चर 7 है, उसको देख सकते हैं, यानी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर सेकंड हो जाता है, उसमें फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप देख सकते हैं। क्योंकि चीजों को सीखने में क्या होता है, सबसे ज्यादा रोल क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से चीजें सीखें। क्योंकि स्टार्टिंग से चीजें देखने में और सीखने में आप लोगों को फिर कोई डाउट नहीं रहता है और सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाते हैं। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स आप लोग बनाएं, जिससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे कर सकें। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि देखिए, स्किप करने से क्या होता है, अगर आप जैसे आप स्किप करते हुए वीडियोस को देखेंगे तो चीजें पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं, फिर कंफ्यूजन रहती है, फिर डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी रहती है। ठीक है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ये आपका चैप्टर का नेम हो जाता है और लेक्चर आपका 3 हो जाता है, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग क्या इस पर पढ़ेंगे? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो BODMAS पढ़ेंगे। और उससे पहले के लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखिए गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाओं में क्या सीखा था। जैसे कि आपकी गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण और गुणन का संवरक परगुण, इन सब चीजों को देखा था। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो 5 टाइप्स के होते हैं। यानी हमने लेक्चर फर्स्ट में 3 टाइप्स को सीखा, लेक्चर 2 में 2 टाइप्स उनको देखा। यानी गुणन संक्रिया का योग पर परगुण और गुणन संक्रिया का घटाने पे परगुण, ये लेक्चर सेकंड में देखा। और उसके बाद गुणनफल का तत्समक अव्यय क्या होता है उसको जाना और शून्य का गुणन गुण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस की, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे गुणन का तत्समक अव्यय है वो क्या होता है, ये सब चीजें जो आपकी हो जाती हैं। या गुणन का क्रम विनिमय परगुण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं तो आपका उदाहरण आ जाता है, फिर उसको छांटना होता है। या उस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करना रहता है। यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें उस पर डिस्कस करते हैं कि BODMAS पढ़ना है। BODMAS में हमको क्या पढ़ना है? तो BODMAS में देखिए, अगर आपको रूल्स पता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर आपने रूल्स पर फोकस नहीं किया, रूल्स को नहीं सीखा, क्योंकि देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको करना ही करना आता है, ये तो हमें पता है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन BODMAS में ये होता है कि सबसे पहले करना क्या होता है, जोड़ करना होता है, गुणा करना होता है, भाग करना होता है, या घटाना करना होता है, या ब्रैकेट से उनको सॉल्व करना रहता है। देखिए वही चीज आ गई, आपको पता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग हम कर लेते हैं, इजीली तरीके से कर लेते हैं, लेकिन तरीके नहीं पता है। और जब तरीके नहीं पता है तब फिर आपका क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। क्योंकि BODMAS अगर डिपेंड करता है तो रूल्स पर। ठीक है, तो रूल्स इसमें समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखिए BODMAS में सबसे पहले आपका यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं BOD, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं BODMAS। ठीक है, आपने इसको लिखा। तो B4 क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है आपका? B4 आपका हो जाता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट में क्या क्या होता है? जैसे आपका एक हो जाता है बार ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं? इसको एक लाइन जो बनी होती है उसको कहते हैं बार ब्रैकेट। फिर आपका हो जाता है कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद एक हो जाता है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, छोटे ब्रैकेट के बाद आपका मंझला ब्रैकेट हो जाता है, जिसे कहते हैं करली ब्रैकेट। और उसके बाद आपका हो जाता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका BO आया। अब O का मतलब क्या होता है? जो O होता है उसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है? तुक्का होता है। और इसको
किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी गुणे से। अगर कहीं पे ऑफ है या का है तो उसको आप गुणा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप यही करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, ऑफ। ठीक है, उसके बाद आपका BOD हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं D हो जाता है। D का मतलब क्या होता है, तो D का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, है ना। और भाग का सिंबल कैसा होता है तो आप जानते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद BODM, M4 क्या होता है, तो M4 मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है ना। तो गुणा आपका हो जाता है और सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। फिर M और A हो जाता है। एक A4 क्या होता है, A4 ऐड यानी एडिशन यानी जोड़ना होता है। तो जोड़ना और जोड़ने का तो सिंबल तो आपको पता ही है कि जोड़ने का सिंबल क्या होता है, तो यही तो होता है ना, प्लस का सिंबल। उसके बाद S होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है ना, घटाना होता है। तो इसको आप किस सिंबल से, यही आपका ये सिंबल हो गया, ये आपका घटाने का सिंबल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि बॉडमास में अगर आप ये रूल्स समझ गए, यानी सबसे पहले आपको B पर फोकस करना है, यानी ब्रैकेट्स पर फोकस करना है। ब्रैकेट्स में किस पे फोकस करना है, इसमें भी देखिए होता है कि पहले अगर कहीं पे बार ब्रैकेट है, बार मतलब एक लाइन, ये आपकी एक लाइन बनी हुई है ना, अगर वो लाइन है तो आप उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो छोटा ब्रैकेट है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका छोटा ब्रैकेट भी नहीं है तो आप मंझले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी सीरियल वाइज आपको समझना है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ यानी का को आप गुणे से प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद उसको गुणा कर देंगे। उसके बाद आपका D हो जाता है, यानी भाग करना होता है, फिर उसके बाद गुणा करना होता है, फिर जोड़ना होता है, फिर घटाना होता है। तो इस तरह से आपके जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, तो जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है -35 गुणे और ब्रैकेट में 0 2 और गुणा 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, अभी तो हमने बताया ना कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में बार ब्रैकेट है तो उसको देखेंगे, अगर छोटा ब्रैकेट है तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 0 को किसी भी हमने इसको बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया है कि कोई भी आपने संख्या ले ली, कोई भी आप प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ले लेते हैं, यानी फिर उसको 0 से उसको गुणा करते हैं तो आंसर आपका क्या प्राप्त होता है, यानी 2 गुणे 0 तो आंसर कितना आएगा 0, या 0 गुणे 2 तो आंसर कितना आएगा 0। यहाँ पे कोई भी आप संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या कोई भी, A to Z में कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी A to Z का मतलब है जैसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए, तो उसका जब आप 0 से आप गुणा करेंगे तो आंसर आपको 0 ही प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो आपने 2, ये प्लस के 2 हैं, है ना, यहाँ पे प्लस के 2 को दिखाया गया है, और अगर आप प्लस के 2 ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये माना जाएगा, लेकिन जब माइनस के होते हैं तब उसको आपको दिखाना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भाई पूछेंगे तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो घुमा फिरा के थोड़ा सा आपके माइंड को तो चेक किया ही जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि ये प्लस का दिए हुए हैं तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे गुणा और प्लस का मतलब क्या हो जाता है, गुणा प्लस को क्या करेंगे। लेकिन प्लस का तो 2 आपका है ही है, ये आप इस तरह से लिखें और या आप इस तरह से लिखें, बात तो एक ही है यहाँ पे। तो 0 और 2 को आपने गुणा किया तो आंसर आपका कितना निकल कर आया, तो आंसर आपका 0 ही निकल कर आया, क्योंकि आप पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे तो आपका ये 0 निकल कर आया। और जो आपकी -35 संख्या है उसको तो आपको वैसे ही उतारना है, क्योंकि बोर्डमास का ये नियम है कि पहले जो संख्या होती है उसको उतार देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट संख्या को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। तो अब आपका जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, तो -35 गुणे 0। अब फिर से वही कंडीशन आई है कि किसी भी आप पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर उसका 0 ही आएगा। तो आंसर जब -35 को आपने 0 से गुणा किया तो आंसर तो आपका 0
0 ही आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 0। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखिए आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही BODMAS और फिर इस तरह से आप ब्रैकेट्स ये सब चीज़ें लिख कर और उसको आप ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो इसी से आप इसको लिख कर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 121 और भाग है, और यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 16 माइनस मंझला ब्रैकेट, यानी जिसको आप कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इसको मतलब कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं और मंझला ब्रैकेट भी कह सकते हैं। फिर माइनस 14 माइनस 3 है और छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 है, और उसके बाद आपका मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि इधर भी ये ब्रैकेट लगे इसलिए लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए करते ये हैं कि हम इसी जो आपके क्वेश्चंस में जो नंबर्स होते हैं हम उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उतार लिया। फिर क्या करना है, इसमें यहाँ पे बार ब्रैकेट तो कहीं पे नहीं लगा है, तो जब बार ब्रैकेट नहीं लगा है तो छोटा ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जितनी जो संख्या जैसे 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3, यहाँ तक हम ऐसे ही सॉल्व कर मतलब लिख लेंगे, यानी उसकी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है तो उसमें ब्रैकेट में हमको क्या सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में हमें सॉल्व करना है या तो बार ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए लगाते चले, या आपका मंझला ब्रैकेट और या आपका बड़ा ब्रैकेट, तो जैसा हो उस तरह से। तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 6 जाते हैं तो कितना बचता है, तो 3 बचता है। और यहाँ पे आपका देखिए कोई भी सिंबल नहीं है, ब्रैकेट से पहले कोई भी सिंबल नहीं है, तो जब सिंबल नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो वहां पे गुणा छिपा होता है। तो यहाँ पे जो आपके 14 माइनस 3 और यहाँ पे गुणे का निशान छिपा है, इसलिए गुणे का निशान लगा दिया, और 9 माइनस 6 यानी 3 हो गया, तो 3 हमने लिख दिया। अब ये आपका छोटे ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, छोटे ब्रैकेट का काम देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, आप मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मंझले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो जितनी भी संख्या जैसे 121 और भाग आपका हो जाता है, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट में आपने लगाया यहाँ पे, और उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है और गुणा भी है, माइनस भी और गुणा भी है, तो सबसे पहले आप क्या गुणे को सॉल्व करेंगे या माइनस को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखवाया था कि BODMA और S, यही तो है ना। तो बॉडमास यानी ऑफ यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे तो ये ब्रैकेट हो ही गए, और ऑफ यहाँ पे हो जाता है यानी कि का, यानी कि गुणा यहाँ पे हो जाता है। फिर D फॉर डिवीजन हो जाता है, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और A फॉर ऐड हो जाता है, और S फॉर आपका हो जाता है माइनस, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले गुणा करना है कि माइनस करना है, तो माइनस तो सबसे लास्ट में है, यानी हमको पहले करना है गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पे हमने 9 लिख लिया, यानी पूरी संख्या हमने वैसे ही उतार ली। देखिए यहाँ तक हमने संख्या को उतार लिया, और माइनस तक हमने संख्या उतार ली, और 3 3 9 यहाँ तक हमने 9 लिख दिया। फिर मंझला ब्रैकेट लगाया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है ना, मंझला ब्रैकेट है, यानी देखिए छोटा बार ब्रैकेट था नहीं, छोटा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट। तो अब हम मंझले ब्रैकेट पे यानी कर्ली ब्रैकेट पे हम फोकस करेंगे। तो यानी 121 को हमने ऐसे ही कॉपी कर ली, और उसके बाद ये भाग का निशान है, फिर ये 16 आपके हो जाते हैं, और माइनस का चिन्ह आपने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है। अब 14 में से 9 जाते हैं, यानी 14 माइनस 9 हो जाता है, तो कितना बचता है, तो 5 बचता है। तो यहाँ पे और फिर आपका मंझले ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट आपने लगा दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वही चीज करनी है कि अब हमें इसे क्या करना है, क्योंकि अभी भी बड़ा ब्रैकेट है, और जब तक ये सारे ब्रैकेट्स रहेंगे तब तक आपको आगे और वर्क नहीं करना है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 121 भाग तो हमने उतार लिया, और उसके बाद 16 माइनस 5 यानी 16 माइनस 5, तो कितना बचता है, तो 16 माइनस 5 आपका हो जाता है 11। तो जब 11 हो गया तो अब यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं बचा। देखिए छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट सभी को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, और
नंबर में अगर आपकी बात की जाए तो 121 भाग 11 ये बचा। तो जब आप इसको भाग कर देंगे 121 का आप भाग करेंगे किससे करेंगे, तो आप 11 से करेंगे, तो 11 ग्रहियम 121 यही तो हुआ ना। तो 121 यानी 11 ग्रहियम यानी 11 बार में हो गया, तो यहाँ पे 11 निकलकर आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको कंफ्यूजन हुई, क्योंकि जब आपने ये सारे सिंबल को समझ लिया और जब सिंबल को आपने समझ लिया तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जब इस तरह का क्वेश्चंस आए और आपको सॉल्व करना है, और इस तरह का क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का होता है और आप अच्छे से इजीली वे में कर सकते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और भाई 2 नंबर बहुत होते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि एक एक नंबर से बैक लग जाती है और पूरा सेमेस्टर खराब हो जाता है भाई। उस पर लिख के तो आपका फेल ही आएगा, भले 1 नंबर ही कम हो तब भी लिख के आपकी मार्कशीट पे फेल ही आता है। तो यानी कि पूरे सेमेस्टर की धज्जियां उड़ गई। तो और यहाँ पे 2 नंबर का मामला है, तो 2 नंबर तो बहुत ज्यादा हुए, है ना। तो इसी तरह से आप पहले इसको रफ पे कहीं पे लिख लीजिए कि BODMAS और फिर सारे सिंबल्स लिख लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। थोड़ा माइंड तो लगता है, क्योंकि भाई मैथ होता है ये तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए, है ना। तो जब तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए है तो भाई आपको तो ये वर्क ऐसे करना ही रहेगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों की हैबिट पड़ जाए इसलिए हम यहाँ पे वही वर्क करते चलेंगे, क्योंकि कहते नहीं कि जैसा करता है गाइड करने वाला वैसे ही जो पीछे चल रहे होते हैं वो वर्क करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें आप लोगों की आदत भी डलवानी है। तो यहाँ पे हम फिर से, क्योंकि हम चाहते तो हम यहाँ से आपको दिखा के, यानी यहाँ पे हम आपको दिखा देते कि देखिए ऐसे करना है और यहाँ पे हम उसके बाद सॉल्व करने लगते, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे आप लोगों की हैबिट नहीं पड़ेगी। हम आपकी हैबिट डलवाना चाहते हैं, तो हम फिर से लिखेंगे BODMA और S, ठीक है ना। तो B4 क्या होता है, B4 आपका हो जाता है ब्रैकेट। B4 क्या होता है आपका ब्रैकेट, यानी आपका बार ब्रैकेट, आपका छोटा ब्रैकेट, कॉमा लगाते जाएं, और आपका हो जाता है कर्ली ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट, और फिर आपका हो जाता है बड़ा ब्रैकेट। फिर उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, यानी गुणे का निशान, है ना। D4 मतलब क्या होता है, तो डिवीजन होता है, यानी भाग होता है ना, भाग होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और ऐड का मतलब जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना यानी माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 छोटा ब्रैकेट 6 भाग 2 ब्रैकेट सारे बंद, है ना, उसको हल कीजिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर्स यहाँ पे लिखे जिस तरह से हम आंसर लिखने पर ऐसे ही इसको उतार लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि सबसे पहले हमें वर्क किस पे करना है। तो यहाँ पे बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो इसको हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। तो 6 भाग 2, तो जब आप 6 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आपका 2 3 6 यानी 3 ही तो आएगा। तो आपने क्या किया कि बराबर में निशान लगा के 3 माइनस और यहाँ पे 2 आपने उतार लिए, और इसमें आपका कितना है छोटे ब्रैकेट में, तो 6 भाग 2 यानी आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा, और इस छोटे ब्रैकेट का वर्क खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपका मंझला ब्रैकेट आपका बचा, तो मंझले ब्रैकेट को आपने बंद किया और बड़े ब्रैकेट को भी आपने बंद किया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका मंझले ब्रैकेट पे आपको वर्क करना है। तो जब मंझले ब्रैकेट पे वर्क करना है तो आपको फिर वही संख्या, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाया 3 और माइनस आपने लगा दिया। अब मंझले ब्रैकेट पे वर्क करना है, तो 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाता है। अब मंझले ब्रैकेट का भी वर्क खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है और इसको एक ही सिंबल है माइनस का, तो अब इसमें आपको वर्क करना है। तो भाई जब छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है, तो माइनस ही में तो आता है। कि भाई देखिए यहाँ पे होता अगर 6 में से 3 जाता तो 3 ही बचता, लेकिन 3 में से जब 6 जाता है तो कितना बचता है, तो माइनस का 3 बचता है। इसी वजह से यहाँ पे 3 माइनस 6, तो माइनस का आपका 3 बचा, यही आपका आंसर हो गया। आंसर कितना निकल कर आया, तो माइनस का 3 आपका आंसर निकल कर आया। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब फिर से देखिए यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जिससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अब क्या करेंगे,
फिर वही क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस और छोटा ब्रैकेट 6 प्लस 8 और भाग 2 और ब्रैकेट सारे बंद कर दिए, यानी छोटा ब्रैकेट भी, मंझला ब्रैकेट भी, बड़ा ब्रैकेट भी, इसको हमने बंद कर दिया। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले फिर वही वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो BOD और M और A और S, ठीक है ना। तो B4 क्या, B4 बताएं। अब आपको तो रट गई होंगी चीज़ें। B4 आपका ब्रैकेट होता है, तो हमने सारे ब्रैकेट लिख दिए, और उसके बाद आपका देखिए O ऑफ यानी गुणा हो जाता है, और डिवीज़न यानी भाग का निशान हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन गुणा हो जाता है, और ऐड यानी जोड़ना हो जाता है, और ये आपका घटाना हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है यही आपने सेम यहाँ पे इसको उतार लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बार ब्रैकेट नहीं है, तो बार ब्रैकेट पे हम वर्क नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो इसको तो हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट पे हम वर्क करेंगे। तो हम जो हमारे डिजिट्स हैं हम उनको उसी तरह पहले उतारते हैं, और छोटे ब्रैकेट के पास आके हमको वहाँ पे ठहरना है, वहाँ पे वर्क करना है। तो क्या करेंगे, 2 और प्लस आपका हो जाता है यहाँ पे आपका मछला ब्रैकेट 5 प्लस और छोटा ब्रैकेट। देखिए छोटे ब्रैकेट में भी आपको क्या दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग फंस जाएंगे कि यार यहाँ पे तो क्या हो गया, प्लस भी है और भाग भी है। तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए डिवीजन पहले है और आपका ऐड बाद में है, तो ऐड आप बाद में कीजिएगा, पहले आप डिवीजन कर लीजिए। तो जब आप डिवीजन करेंगे तो 8 को आप 2 से करेंगे तो 2 चक्को 8, यानी यहाँ पे 4 आपका निकल कर आ गया। तो आपने क्या किया, 6 प्लस के हैं, और यहाँ पे जब आपने इसको भाई 2 संख्याओं से तो आप भाग करेंगे, 2 ही संख्या तो लेंगे, तो आपने 8 और 2 ले ली, यानी 2 संख्याएं ले ली, तो आपको जो आंसर मिला वो 4 मिला। यानी यहाँ पे अभी भी छोटा ब्रैकेट लगा रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 सिंबल थे, तो 2 सिंबल को आपको सॉल्व करने के लिए 2 बार आपको उसको सोल्व करना रहेगा ना। तो जब सॉल्व आपने किया तो आपका यहाँ पे आंसर 4 आ गया। उसके बाद आपने फिर से क्या किया, 2 प्लस आपका मंझला ब्रैकेट 5 प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्लस लगा ही लगा है, तो आपने यहाँ पे आपने प्लस का सिंबल लगा दिया, और उसके बाद 6 प्लस 4 तो यानी 10 हुआ, तो यहाँ पे 10। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट का वर्क खत्म हो गया। अब आपने यहाँ पे मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, मंझले ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट है 2 प्लस और आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे मंझले ब्रैकेट में जब वर्क करेंगे तो 5 प्लस 10 है तो 15 हो गया, तो यहाँ पे आपने 15 लिख दिया। और उसके बाद आपका देखिए बड़े ब्रैकेट में 2 प्लस 15 है, तो सिंपल सा है, 2 प्लस 15 यानी 17, यानी 17 आंसर आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 6 और -2 गुणे 5 माइनस और छोटा ब्रैकेट 2 गुणे 6 भाग 2 और ब्रैकेट सारे बंद कर दिए। तो क्या करना है, इसको हल करना है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको ये नंबर्स जो हैं इसको आंसर में पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। आपने इसको उतार लिया। अब आपको देखिए रट गया होगा, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अभी भी बार ब्रैकेट नहीं आया है, तो बार ब्रैकेट पे वर्क ही नहीं करना है, यानी छोटे ब्रैकेट पे वर्क करना है। तो छोटे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे BOD और MA और S, ठीक है ना। BOD MA S, यहाँ पे D सही से बना दें, BOD MA S हो गया। तो यहाँ पे तो ब्रैकेट्स हो गए, तो वो हो गया आपका, और ऑफ हो गया। फिर डिवीज़न हो गया, यहाँ पे लिख दें डिवीज़न हो गया, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हो गया, मतलब जोड़ हो गया, और सब्सट्रैक्शन यानी घटाना हो गया। अब यहाँ पे समझ लें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है कि भाग करना है। तो डिवीजन पहले है तो भाग पहले करना है। तो आपने संख्या सारी उतार ली, यानी 6 माइनस 2, ये ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट में 2 गुणे 5 और माइनस, यहाँ तक आपने संख्या उतार ली। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि डिवीजन, यहाँ पे 2 सिंबल हैं, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का, यानी गुणे का और भाग का। तो भाग पहले करना है, इसलिए भाग पर हम करेंगे, तो इसलिए हम गुणे का जो ये 2 है इसको हम पहले उतार लेंगे, क्योंकि डिवीजन आपको 2 नंबर पे करने होते हैं ना भाई, 2 ही नंबर से तो आप करेंगे ना।
तो फिर उसके बाद 6 को जब आप करेंगे तो 6 और आपका 2 तियां 6 है ना, 3 बार में गया, यानी यहाँ पे 3 आंसर आपका आ गया। अभी भी छोटा ब्रैकेट लगा रहेगा क्योंकि 2 संख्या छोटे ब्रैकेट में थी। अब क्या करेंगे, 6 बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 2 गुणे 5 और माइनस, यहाँ तक हो गया 2 तियां 6, तो ये हो गया। अब छोटे ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट आप लगा के और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आप लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्क यही आपको करना है कि बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस और मंझला ब्रैकेट ये आपने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले गुणा करना है, घटाना करना है, तो यहाँ पे आप देख लें पहले गुणा है और उसके बाद घटाना है ना। तो पहले आप गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 आपका हो गया और माइनस में 6, यानी अभी मंझला ब्रैकेट है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2 10 माइनस 6 हो गया। अब आ जाएं, अब आपका यहाँ पे मंझला ब्रैकेट जब आप यहाँ पे रखेंगे, यानी कि देखिए 6 और माइनस 4, यानी 10 में से 4 जाएगा, यानी 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास सिर्फ एक ब्रैकेट रह गया और एक सिंबल रह गया है, यानी 6 माइनस 4 तो कितना होगा, तो 2 ही तो बचेगा, यानी 2 आपका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 और भाग और छोटा ब्रैकेट 11 गुणे 11 माइनस और आपका ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट है -4 माइनस के आपका कर्ली ब्रैकेट में 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम वर्क करेंगे तो किस पे करेंगे भाई, बार ब्रैकेट पे। तो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लेते हैं ना। बार ब्रैकेट यानी 8 माइनस 1 पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स बंद है, यानी मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट ये बंद कर दिया गया। इसको सरल करना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही संख्याएं आप उतार लेंगे, सारी संख्याएं आपने उतार ली। अब आपको पता है कि आपको सबसे पहले बार ब्रैकेट पे वर्क करना है, तो यहाँ पे आप समझ लें, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बार ब्रैकेट है तो इसमें से माइनस माइनस प्लस ऐसे करके, लेकिन नहीं, जब बार ब्रैकेट जो आपका 8 माइनस 1 पे लगा है तो 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, जो ये 3 और माइनस है इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो आपको उसी तरह से लिख देना है। यानी इसमें यही तो होता है कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको आप फिर से वही लिख देते हैं, फिर जिसको सॉल्व करते हैं वो जो आंसर आता है वो लिखते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया, आपने क्या किया, यहाँ तक 112 और माइनस 121 भाग आपका छोटा ब्रैकेट 11 गुणे 11 माइनस और फिर ब्रैकेट में आपका -4 और माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। 3 माइनस तक आपने कंप्लीट कर लिया और 8 माइनस 1 भाई 8 माइनस 1 कितना हो गया, तो 8 माइनस 1 आपका 7 ही तो रहेगा, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिए। और ब्रैकेट भी आपका वर्क नहीं कंप्लीट हुआ है क्योंकि 2 नंबर्स थे, तो एक नंबर को आपने सॉल्व किया, अभी 1 नंबर है यानी ब्रैकेट अभी रहेगा। तो आपने यहाँ पे मंझला ब्रैकेट भी लगा दिया और बड़ा ब्रैकेट लगा के आपने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब चलते हैं तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वर्क किस पे करेंगे, तो भाई अब यहाँ पे बार ब्रैकेट का तो वर्क खत्म हो गया क्योंकि बार ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट होता है ना, और फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट पे वर्क किया, अब छोटे ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। तो जब छोटे ब्रैकेट पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आपके हो जाते हैं 2, ब्रैकेट आपके हो जाते हैं 2 भाई, 2 हो या कुछ हो, जितने भी हैं, तो आपको वर्क तो इसी पे करना है, अभी आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। तो 112 माइनस 121 और भाग आपका देखिए, भाग का सिंबल यहाँ पे हो गया। अब 11 गुणे 11 आपने 121 लिख लिया, यानी मतलब आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर आप आगे बढ़े तो आपने क्या किया, क्योंकि ये -4 है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस क्या बनता है, तो बराबर प्लस बन जाता है, यही तो होता है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका, तो आपने प्लस के 4 लिख लिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो भाई आपको माइनस तो लगाना ही रहेगा। फिर उसके बाद 3 में से 7 गए। देखिए भाई, छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या जाती है तो माइनस की बचती है। अगर 7 में से 3 जाता तो सिंपल सी बात है भाई, आपका 4 बचता, लेकिन
3 में से आपका 7 गया है तो माइनस के 4 बचेंगे। और जब माइनस के 4 बचेंगे तब आपको इसमें जब 2 सिंबल होते हैं साथ में तो आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट लगा देना होता है। छोटा ब्रैकेट आपको यूज करना होता है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट फिर से लगाया गया है, क्योंकि पहले तो सॉल्व कर लिया गया। लेकिन जब सिंबल इस तरह से होते हैं, क्योंकि फिर एक में ना मिल जाते, फिर आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबल लगा दिया गया, यानी लगाया जाता है ना। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको भी लगाना रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए फिर से आप वो संख्या सारी यहाँ तक उतार ले गए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, माइनस और माइनस कितना होता है, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाता है, यानी 121 प्लस 4 और आपका माइनस माइनस प्लस आपका 4 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 100 आपका 12 माइनस आपका 121 भाग 121, यानी एक आएगा आंसर भाई, 121 इकन्नम 121, यानी एक आंसर आया यहाँ पे इसका, जो आपने इसका भाग किया। फिर उसके बाद 4 और प्लस 4, ये आपका हो गया। अब देखिए इक्वेशन जो आपकी बन के आई, देखिए आपका जो बड़ा ब्रैकेट है इसी को तो आप सॉल्व करेंगे और सारे सिंबल अंदर प्लस के हैं, तो जब सारे सिंबल आपके प्लस के हैं तो आप सभी को प्लस कर देंगे। तो 4 और 4 8 और 1 9 हुए ना ये, तो 112 माइनस 9, तो यहाँ पे लिख दिया आपने, और 112 माइनस 9 यानी 103, यानी आपका 103 आंसर निकल कर आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 4 गुणे 5 माइनस आपका बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस मंझला ब्रैकेट 10 प्लस 20 और आपका हो जाता है भाग का निशान है, और छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 3 पर बार लगी हुई है, तो वही कंडीशन है। और फिर ब्रैकेट सारे बंद है, इसको सरल कीजिए, यानी क्वेश्चन आपका है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, फिर वही कंडीशन है कि आपको सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो जब बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। तो पहले आप वही संख्याओं को, उन संख्याओं को आप जैसे का तैसे यहाँ पे उतार लेंगे, स्टार्टिंग यहीं से आपको करनी है। फिर बार ब्रैकेट पे आ जाए, तो बार ब्रैकेट में ये ना करें कि अभी जो चीज़ बता चुके हैं कि आपने सारी संख्याओं को ले लिया। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी सिर्फ जो आपका बार लगा हुआ है, यानी बार ब्रैकेट लगा हुआ है 6 माइनस 3 पर लगा हुआ, तो आपने सारी संख्याओं को उसी तरह यानी ज्यों का त्यों उतार लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 आप करेंगे तो 3 ही तो बचेगा, तो क्योंकि 8 माइनस और यहाँ पे 3 बचे तो 3 आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपका छोटा ब्रैकेट भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है, क्योंकि बार लगा था और 2 ही संख्या पे बार लगा था, तो एक संख्या भी रह गई, तो उसको तो ब्रैकेट में आप बंद करेंगे, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिया है ना। अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप उसी तरह से पूरी संख्या उतारते चलेंगे, यानी 4 गुणे 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस मंझला ब्रैकेट 10 प्लस 20 और भाग आपका यहाँ तक आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपने 8 माइनस 3, जब 8 माइनस 3 किया भाई, 8 माइनस 3 कितना होता है, तो 8 माइनस 3 आपका 5 होता है, तो जब आपका 5 है तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, 4 गुणे 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे देखते हैं आपका, देखिए पहले भाग है और फिर प्लस है, तो पहले आपको भाग करना है कि प्लस करना है। तो अभी कई बार ये चीज़ बता चुके हैं कि सबसे पहले BOD बोर्ड MA और S, यही तो होता है, हमने पूरा नहीं लिखा तो यहाँ तक लिख दिया। तो D4 डिवीज़न हो जाता है, A4 यानी आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और A4 ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देख लें, A4 आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन मतलब आपका घटाना हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसी सिंबल से हम लोग देख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए BODMAS, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, B4 ब्रैकेट हो गया, O4 ऑफ, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर डिवीज़न है, तो डिवीज़न आपका मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद ऐड है, और उसके बाद आपका माइनस है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है,
कि डिवीज़न करना है तो डिवीज़न पहले करना है। तो 10 आपने ऐसे ही उतार लिया और प्लस का सिंबल भी आपने लगा लिया, और 20 और 5, अब भाई 20 को आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 5 चक्कू 20, यानी 5 चक्कू 20 हो गया ना, तो यानी कि यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4 गुणे 5 माइनस 9 और माइनस यहाँ तक हो गया। अब 10 और 4 14 यानी 14 हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी भी आपके पास ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणे 5 और माइनस, अब 9 में से 14 जाते हैं तो भाई माइनस के बचेंगे, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है। तो जब माइनस के बचते हैं और यहाँ पे भी आपका माइनस का सिंबल है, तो जब दो सिंबल साथ में होते हैं तो क्या करना होता है, तो ब्रैकेट में संख्या लिख देनी होती है, ऐसे ही तो लिखनी होती है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है 4 गुणे 5 और ये माइनस माइनस बन गए प्लस, तो जब प्लस हो गए तो यहाँ पे 5, ये भी आपका यहाँ तक हो गया। फिर आप उसके बाद गुणा पहले करेंगे कि पहले जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लें, पहले देखिए आपका गुणा है, फिर उसके बाद आपका जोड़ है, तो पहले आप इसको जोड़ें, यानी पहले आप गुणा करेंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे, तो 4 पंजे 20 हो जाता है और प्लस 5 हो जाता है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है वो आपका 25 आंसर निकल कर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है 5 गुणे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट और 3 माइनस मंझला ब्रैकेट, यानी जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, 5 माइनस और छोटा ब्रैकेट 7 प्लस 12, यहाँ पे 7 प्लस 2 है, 7 प्लस 2 का और 4 माइनस 19 और ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, यानी इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप कि आपको पहले जो प्रश्न में आपके जो नंबर्स हैं उनको आपको उतार लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, पहले आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो आपको क्या करना है, बार ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, अगर छोटा ब्रैकेट भी नहीं है तो आपको मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, अगर मंझला ब्रैकेट भी नहीं है तब आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको ऑफ यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, का, तो इसको आपको सॉल्व करना है, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, का दिया गया है, तो का को आप सॉल्व करेंगे। तो का को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, गुणे का निशान लगा देना है। तो यानी देखिए 5 गुणे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस 5 और यानी मंझला ब्रैकेट 5 माइनस और आपका हो जाता है 7 प्लस 2, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक तो आपने वैसे ही इसको उतार लिया। फिर उसके बाद जो का है यहाँ पे आपको क्या करना है, का की जगह पे आपको गुणे का निशान लगाना है, तो आपने गुणे का निशान लगा दिया। उसके बाद आपने जो संख्या थी यानी 4 और माइनस 19 ये आपने उतार लिया, फिर आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो 5 गुणे 2, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए आपका मंझला छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखते हैं पहले छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 गुणे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 माइनस यहाँ तक आपका हो गया ना, तो 7 यहाँ पे हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट लगा इसमें देखिए कई सिंबल हैं, तो आपका देखिए सिंबल को आप समझें, प्लस का भी सिंबल लगा हुआ है, यानी जोड़ का भी सिंबल लगा हुआ है, गुणे का भी सिंबल लगा हुआ है और माइनस का भी सिंबल लगा हुआ है। तो हम सिंबल को समझ लेते हैं कि पहले किस सिंबल को हमको सॉल्व करना है। तो BOD यानी BOD MA और S, ये देखो बार बार लिखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पे हो गया, ऑफ हो गया। फिर इसके बाद आपका ये जो D4 क्या हो जाता है, आपका डिवीज़न हो जाता है, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपका गुणा हो जाता है, और आपका A फॉर क्या हो जाता है, तो आपका जोड़ यानी ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्शन यानी आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जोड़ है या गुणा है या माइनस है, तो आपका पहले गुणा है, यहाँ पे है ना, गुणा है फिर जोड़ है फिर माइनस है। तो जब आप गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, यही तो होगा ना। तो 4 दूना 8 आपने यहाँ पे लिख लिया और ये आपका 19 हो गया। आपने फिर ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। फिर उसके बाद 5 गुणे 2 और माइनस आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया, और 3 माइनस और मंझला ब्रैकेट 5 माइनस आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए
कि पहले जोड़ करना है कि घटाना करना है। तो भाई पहले आपको जोड़ करना है, तो आप जोड़ कर लेंगे 7 और 8, ये आपका 15 हो जाता है, और माइनस के 19, फिर आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अभी आपके ब्रैकेट्स जब आपको 15 माइनस 19 यहाँ पे इतना आ गया है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 5 गुणे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 माइनस 15, क्योंकि 7 और 8 15 हो गया था, और 19 माइनस के 19 यहाँ पे हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि 15 गुणे 2 और माइनस और बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे 3 और माइनस और 5 आपका हो गया है ना, 5 और माइनस। अब क्या करना है, तो 15 में से 19, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो आंसर आपका आता है माइनस में। किस में आता है, तो आंसर आपका माइनस में आता है। तो जब माइनस में आता है तो 15 माइनस 19, तो आपका माइनस के कितने रहेंगे, तो 4 रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस के 4, देखिए कई क्वेश्चंस में इस तरह की कंडीशन आई है, तो उसमें आपको क्या करना रहा है कि आपको ब्रैकेट लगाना रहा है, क्योंकि आप अगर 2 सिंबल आ गए साथ में और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको सॉल्व इस तरह से करना है, आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा के आपने इसको यहाँ पे इस लाइन को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने से, देखिए जाने पर आपको मिली जो संख्या 5 गुणे 2 आपने वैसे ही उतार दिया, माइनस आपका 3 हो गया, यानी बड़ा ब्रैकेट और फिर माइनस के 3 हो गए, और उसके बाद यहाँ पे आपका 5 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक आपने इसको ऐसे ही उतार लिया। अब क्या करना है, माइनस और माइनस, जब माइनस माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के आपके 4 हो गए, यानी यहाँ पे आपने मंझला ब्रैकेट लगाया और उसके बाद 5 लिखा और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये आपका 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपने लगाया निशान तो आपका हो गया 5 प्लस 4 हो गया। अब 5 गुणे 2 और माइनस, ठीक है, अब यहाँ पर आपने 3 भी उतार लिया और उसके बाद ये जो आपका माइनस का सिंबल है ये भी आपने लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो 5 प्लस आपका 4 कितना होता है, तो 5 प्लस 4 आपका 9 हो जाता है, तो आपने 9 लिख लिया। आपकी यहाँ पर ये लाइन भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो 5 गुणे 2, अभी देखिए ब्रैकेट्स हैं, तो जब तक ब्रैकेट रहते हैं तब तक हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना रहता है, यही बोर्ड मास का नियम हो जाता है। तो 5 गुणे 2 और यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस का सिंबल लगा लिया। फिर वही कंडीशन आई कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो भाई जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो जब माइनस में आंसर आएगा तो 2 बार माइनस माइनस हो जाएंगे। तो जब 2 बार माइनस माइनस होंगे तो हम क्या करेंगे, जब 2 बार माइनस माइनस होता है तो हम एक माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट में इस -6 को लिख दिया। जब लिख दिया तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्या, तो 5 गुणे 2 और माइनस माइनस कितना होता है, तो प्लस हो जाता है, प्लस हो गया और प्लस के ये 6 आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें आप समझे, आपको पहले गुणा करना है या जोड़ करना है, तो BODMAS, तो आपको MAS यानी आपको पहले गुणा करना है। तो जब आपको गुणा करना है तो 5 दूना 10 हो गया और फिर उसके बाद प्लस के 6 हो गए, यानी 10 प्लस 6 तो कितना हो गया, 16 हो गया। यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आपका 16 निकल कर आंसर आया है। तो इस तरह से आप बोर्ड मास के सारे नियम को सीख लें अच्छे से, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं पर भी आपने क्या किया, अगर बोर्ड मास का सहारा नहीं लिया, यानी कि जैसे आपका पहले बार ब्रैकेट हो जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आपको क्या करना होता है, फिर उसके बाद ऑफ का प्रयोग करना होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, तो यानी गुणे का निशान लगाना होता है। फिर डिवीजन आपको करना होता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, आपको भाग करना होता है। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपको गुणा करना होता है, और फिर उसके बाद आपको ऐड यानी जोड़ना होता है, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, तो घटाना होता है। अगर आपने इसमें कोई भी जो सिंबल है, जितने भी सिंबल है, अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी, यानी कि अगर आपने बार ब्रैकेट से पहले आपने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, या आपने गुणे से पहले आपने जोड़ को सॉल्व कर लिया, या मान लीजिए कुछ भी कोई भी सिंबल आपने थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया आपसे,
भूल से, तब भी आपका आंसर गलत ही आएगा। और अगर आपने इस तरह से लिख लिया BODMAS और आपने सारे सिंबल्स को लिख लिया और उसके बाद इसी को देखकर इन सिंबल्स को आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपका जो आंसर आएगा वो एकदम राइट आएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, यहाँ पर आप लोगों के कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मेथड को भी समझा। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम तो अपनी बात को आप तक पहुंचा देते हैं, है ना, क्लास के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं वो आप कमेंट ही करके हमारे तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया या नहीं, या आप लोगों को चीजें क्लियर हुई या नहीं, या कहाँ पे डाउट है। तो ये सब चीजें आप लोगों को किसके माध्यम से पहुंचाना रहेगा, कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।